Hello students, today I will explain you chapter number 5. This is a poem, The Little Doll. Every child is fond of his or her favorite toy and feels sad on misplacing it. तो आपको भी पता है हर चाइल्ड का, हर बच्चे का एक शौक होता है. फॉन्ड मीन्स एक शौक होता है किस चीज़ का? उसके फेवरेट टॉय का, है ना. एंड फील्स सैड, और उसको कब दुख होता है इस चीज़ पर, कब सैड फीलिंग होती है? मिसप्लेसिंग इट, जब वो चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, खो जाती है तब. तो दिस पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल डॉल विच अ चाइल्ड वॉज रियली फॉन्ड ऑफ बट वन डे शी मिसप्लेसेस इट. तो ये जो पोएम है ये एक बच्चे की है जिसके पास एक डॉल होती है जो उसकी फेवरेट डॉल होती है और जिसकी वो बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, और एक दिन वो खो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है. तो चलिए रीड करते हैं पोएम. I once had a sweet little doll, dears, the prettiest doll in the world. तो देखो एक जो बच्ची है, देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, ये एक गर्ल है, इसके पास एक डॉल है. तो गर्ल क्या बोलती है, हमें क्या बता रही है इस पोएम में? I once had a sweet little doll, dears. Dears उसने हमारे लिए बोला है कि प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक बहुत छोटी सी, एक सुंदर सी डॉल थी. द प्रेटीएस्ट डॉल इन द वर्ल्ड. प्रेटीएस्ट यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत डॉल थी. हर चीक्स वर सो रेड एंड सो वाइट डियर्स, एंड हर हेयर वॉज सो चार्मिंगली कर्ल्ड. तो उसके जो चीक्स थे डॉल के, वो कैसे थे? काफ़ी रेड रेड थे. एंड सो वाइट, और कई जगह वाइट वाइट थे, कहीं कहीं जगह रेड. देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, वाइट और रेड दोनों कलर हमें दिखाई देते हैं चीक्स पर, इस तरह से. और उसके जो हेयर थे वो कैसे थे? चार्मिंगली. चार्मिंगली मीन्स अट्रैक्टिवली, काफ़ी अट्रैक्टिव थे. और कर्ल्ड थे, कर्ल्ड यानी ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे, घुंघराले बाल थे. बट आई लॉस्ट माई पुअर लिटिल डॉल डियर्स एज आई प्लेड इन द हीथ वन डे. लेकिन क्या होता है कि मेरी वो बेचारी गुड़िया जो थी वो खो जाती है जब मैं एक दिन खेल रही होती हूँ. कहाँ पर? हीथ पर. हीथ क्या होता है? एक ओपन एरिया होता है ग्रास का, जहाँ पर जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको हीथ बोलते हैं. एंड आई क्राइड फॉर हर मोर देन अ वीक डियर्स, बट आई नेवर कुड फाइंड वेयर शी ले. और मैं इसके लिए एक हफ्ते तक रोती रही थी डियर्स कि मेरी वो डॉल मुझे मिल जाए. बट आई नेवर कुड फाइंड वेयर शी ले, लेकिन मुझे ये कहीं भी नहीं मिली डॉल कि वो कहाँ रखी हुई थी, किस जगह पड़ी हुई थी. अब देखिए अगले स्टेंजा में इस गर्ल ने हमें क्या बताया है? आई फाउंड माई पुअर लिटिल डॉल डियर्स एज आई प्लेड इन द हीथ वन डे. तो जिस जगह वो पहले खेल रही थी, एक दिन वो दोबारा से खेलती है, तो क्या होता है, उसको वो उसकी पुरानी जो खोई हुई डॉल थी वो मिल जाती है. फोक्स से शी इज़ टेरिबली चेंज्ड डियर्स. फोक्स यानी पीपल, तो आसपास के लोग होते हैं, वो उससे कहते हैं कि ये तो बहुत टेरिबली यानी बहुत खतरनाक तरीके से चेंज हो गई है. क्यों? फॉर हर पेंट इज ऑल वॉश्ड अवे. क्योंकि इसका जो पेंट था, कलर था, वो सारा वॉश हो चुका था. एंड हर आर्म ट्रॉडन ऑफ बाय द काउज डियर्स. और उस ग्राउंड में जहाँ पर वो खेलती थी वहाँ पर काव वगैरह भी आती होंगी ना, तो उनके पैरों के नीचे आकर क्या हुआ था, डॉल की जो आर्म थी वो भी ट्रॉडन ऑफ यानी कट चुकी थी, टूट चुकी थी. एंड हर हेयर नॉट द लीस्ट बिट कर्ल. और उसके हेयर जो पहले ट्विस्टेड थे, कर्ल थे, घुंघराले दिखाई दे रहे थे, जितने सुंदर सुंदर बाल थे, लेकिन अब क्या है? नॉट द लीस्ट बिट कर्ल. लीस्ट यानी सबसे कम, बहुत थोड़ा, थोड़े से भी अब घुंघराले नहीं रह गए थे उसके बाल. येट फॉर ओल्ड सेक्स सेक शी इज स्टिल डियर्स द प्रेटीएस्ट डॉल इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर जो सेक वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ वैल्यू समथिंग हैज़. क्योंकि इस डॉल की मेरे लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू थी, ये मेरे लिए इतनी मेरी फेवरेट थी, तो फिर भी स्टिल अभी तक क्या है, ये मेरे लिए दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत डॉल है. ओके. तो जैसे आपकी भी कभी कोई चीज़ खो जाती है, आप किसी चीज़ से खेलते हो, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, और किसी दिन वो चीज़ खो जाती है, बेशक वो थोड़ा सा टूटी फूटी मिले, किसी ख़राब कंडीशन में मिले, फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो. तो ऐसा ही इस पोएम में इस गर्ल ने बताया है. इस पोएम के जो राइटर हैं वो कौन है?
चार्ल्स किंग्सले, ये इनके पोइट हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।